समीर, अगर हम एक तो आपने सही एक अम्ब्रेला थॉट दे दिया कि ग्लोबली यू आर क्वाइट बुलिश ऑन मार्केट्स, इकोनॉमीज अच्छी लग रही हैं ग्लोबली, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग मे बी इन द मार्केट मोमेंटम। भारत में भी ये चीज़ लागू होती है। सो ये तो हो गया ग्लोबल फैक्टर विच इज़ गिविंग यू दैट बेस, विच इज़ गिविंग यू दैट सपोर्ट। अब इसमें अगर हम कोई इंडियन थीम ऐड करना चाहें, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिस्टर मोदी राइट नाउ और द गवर्नेंस पार्ट, लेकिन यहाँ से आगे वैल्यूएशंस को और ऊपर ले जाने के लिए या फिर प्रीमियम बनाने के लिए बड़ा थीम आप इमर्ज होता कौन सा देख रहे हैं? इज इट गोइंग टू बी कॉर्पोरेट रिकवरी or the earnings recovery in Indian markets? Is it going to be banks की asset quality finally coming out of the woods and giving that support to market? Or is it going to be the economic reforms? आपको सबसे ज़्यादा conviction इसमें कहाँ दिख रहा है? That is 17-18 की जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन मार्केट की हैं आजकल 17-18% है, लेकिन आप लोग कम कर दीजिए 2-3%, 4%, सो 13-14% अर्निंग ग्रोथ हो जाती है। Nothing wrong with that. That means you are supposed to make plus minus 12-14% and then next year being better अगर इतना कम रहा। Second है कि in some sectors there is this macro wind की unorganized to organized because GST के आने से, demonetization के होने से, small scale business जो black money को working capital में use कर रहा था उसको नुकसान हो गया, stuff like that. So that thing will also work a little bit. And third is वो पुराने हमारे घोड़े जो हर वक्त ही 20% पर एनम ग्रो करते हैं और therefore plus minus that उनका स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस होता है, वो पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो NBFCs, वो ब्रोकरेजेस वगैरह वो चलते रहेंगे। सो जनरली देयर विल बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट एंड सम आजकल बिकॉज ऑफ ये रीस्ट्रक्चरिंग, टेक ओवर, स्पिन ऑफ वगैरह थोड़े थोड़े चल रही हैं स्टोरीज इन डिफरेंट सेक्टर, मोस्टली ऑन स्मॉलर कंपनीज। बट अब रिफॉर्म पे मैं बैट नहीं करता, मैं खाली कहता हूँ कि ये जो चीजें हो रही थी अगर वो फास्टर एग्जीक्यूट हो जाए, इट हेल्प्स द इकोनॉमी एंड इनडायरेक्टली हेल्प्स एवरी स्टॉक इंक्लूडिंग some of the stocks we may own, but right now we are only negative mostly, if at all you say, on IT type stock. Where I don't think कि पैसे वापस करना is a great big deal in life. Okay, कर दिया one time, आपको 3% acceptance नहीं होनी, आप जो मर्जी प्राइस बोल दीजिए, अमाउंट कितना वापस आ रहा है, not in absolute but divided by market cap. तो आपको 2% का डिविडेंड मिल गया, उसके लिए कितनी पार्टी करें? But you are comfortable on banks, even public banks. Public sector we don't own. We never own state owned. अच्छा समीर, ये GST अभी 1 जुलाई से तो पूरी तरह से लागू हो रहा है। मीटिंग से भी समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट के वर्किंग से भी समझ में आ रहा है, मार्केट को भी समझ में आ चुका है या फिर अभी आना बाकी है? मार्केट को नहीं समझ आया जी, बिकॉज कंपनीज को भी नहीं समझ आया कि वो एग्जैक्टली कौन से रेट में है। जो आपकी सेल हो चुकी है उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इन्वेंट्री जो मार्केट में है उसको अगर आप बाद में बेचेंगे पुरानी इन्वेंट्री को, तो उसमें वो GST तो दिया नहीं होगा, तो उसके पुराने जो उसने टैक्सेस दिए उसका क्या होगा, अभी ये सब चीजें नहीं पता है। तो जो डायरेक्टली फ्रंट लाइन पे है विच इज द कंपनी, उनको ही नहीं पूरा पता, तो हमें क्या पता होगा। लेकिन हमारे को आसानी है, हम बिग पिक्चर में कह सकते हैं कि ये चीजें 3-4-6 महीने में ठीक हो जाती हैं, ये वाली चीजें ऑपरेशनल, और मार्केट जो है कैन लुक बियॉन्ड इट डिपेंडिंग ऑन और क्या हो रहा है वर्ल्ड में। इसलिए वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट होना मेरे हिसाब से वाई डीमोनेटाइजेशन के बाद मार्केट नहीं गिरी, वन रीजन इज दैट द वर्ल्ड वाज वेरी स्ट्रांग, वो नजरअंदाज हो गया। तो इट्स द सेम थिंग। एक और रीजन क्यों हो गया, बिकॉज म्यूचुअल फंड के पैसे थे, तो जब किसी के जेब में पैसे होते हैं तो बड़ी चीजें माफ हो जाती है। तो इसलिए even though somebody will be hurt because demonetization की एग्जीक्यूशन में अगर थोड़ी गलती हो गई, अगर मूड अच्छा होगा हम कहेंगे गुड कंपनी बैड पीरियड, मूड खराब होगा हम कहेंगे पता नहीं क्या हो गया आदमी को। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड एंड टुडे द मूड इज गुड। आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में इनफैक्ट मैंने 3 फैक्टर्स आपको पूछे थे जिस पर आप बुलिश हैं, आपने चौथा जोड़ दिया था मिस्टर ट्रम्प। आप वाकई बुलिश हैं क्या मिस्टर ट्रम्प पर? मैं तो बुलिश होती ट्रम्प के, मैं तो यूएस में बहुत पैसे डाले हैं। द रीजन इज कि यूएस में द इकोनॉमिक रिकवरी इज वन पार्ट व्हिच इज एनीवेज हैपनिंग, बट अगर आप कहें कि जी अर्निंग्स अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट तो अर्निंग्स देखता है, पोस्ट टैक्स अर्निंग्स देखता है ना, उस इकोनॉमी में 4 बंदे तो गोल्डमैन सैक्स के काम कर रहे हैं, एक हेज फंड मैनेजर उनका एडवाइजर है कार्ल आइकन, वो टैक्स रेट में कुछ ना कुछ तो कम करेंगे।
वो टैक्स रेट में कम करेंगे और कुछ चीजों में फ्रॉम अ यूएस पॉइंट ऑफ व्यू दे विल डू डीरेगुलेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। इंटरेस्ट रेट हाइक होने से मेरे बैंक वहां के बैंकिंग स्टॉक्स को बहुत फायदा होता है। उनको नए कस्टमर की जरूरत ही नहीं है। अगर आप उनका खाली जो स्लोप है दैट इज शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, वो थोड़ा बढ़ा दें, दैट मीन लॉन्ग टर्म थोड़ा बढ़ा दें, ताकि बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म में पैसे डिपॉजिट में लेते हैं, वो खाली लॉन्ग टर्म में लगा रहे हैं, उनको 1% एक्स्ट्रा मिल गया, उनके बिलियन डॉलर बन जाते हैं। बट मेन थिंग इज इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, वो तो आपको रोज नजर आता है उनके जॉब ग्रोथ में वगैरह। सो राइट नाउ व्हाटएवर यू मे से इट्स ओके। अगर डोनाल्ड ट्रम्प कोई बड़ा गूफअप कर दे, कोई इंटर ट्रेड वॉर हो जाए चाइना यूएस वगैरह की, वो भी लग नहीं रहा कि कुछ इतना वो सीरियस ऐसे कर रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स गुड। अच्छा, अब आपने रिलायंस पर तो खैर अपना व्यू दे दिया, मैं कुछ क्विक फायर आपसे स्टॉक्स के बारे में पूछ लेता हूँ। जैसे बिटवीन मारुति एंड टाटा मोटर्स एट दिस पॉइंट व्हाट वुड यू प्रेफर? I don't prefer anything because my regulator in India says don't talk about stocks. But you like auto stocks? We own auto stocks and auto ancillaries. हाँ, आपका ऑयल एंड गैस पर व्यू क्या है? रिलायंस को एक सेकंड के लिए हटा भी दें तो बाकी स्टॉक्स में। Oil and gas, we have missed because we don't own commodities and we don't own state-owned companies, so the combination हो गया। तो इसलिए हम अब दूर ही रहते हैं इन चीज़ों से। बट अगर हम एंड लाइक वेरी राइटली यू सेड कि अगर मिस्टर ट्रम्प वाकई कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करे या फिर गुफअप नहीं करे, तो कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट कि इंडियन मार्केट, एवरीथिंग द वर्ल्ड रिमेनिंग सेम, आप इंडियन मार्केट को इस कैलेंडर ईयर के ख़त्म होने तक you can see it maybe 10-15% higher from here? Is it possible or is it too optimistic? Yes, very much possible। उसमें क्या खास बात है, क्योंकि आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक रिकवरी चाहे कम हो 14-13% हो, लेकिन सपोज एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर का नंबर फिर 17-18% बन गया, तो आप उसको थोड़ा फ्रंट लोड में, व्हाट आई मीन इज इतना एग्जैक्ट हो नहीं सकता कैलकुलेट, इसलिए 10% भी बढ़ सकता है या 15% भी बढ़ सकता है। आप बोलो 30% बढ़ सकता है, कोई नर्वस होगा। सपोज आई से थियोरेटिकली, जैसे बेचारे सेल साइड वालों को करना पड़ता है कि द इंडेक्स विल बी 30,500, 30,500 लेकिन 32,000 मेरे को तो सेफ लगता है, एज इट नोबडी नोज। सो द ब्रॉड थिंग इज इफ इट इज सपोज टू बी अप, इट कुड बी अप 10 or 15, इट्स द सेम, बट 10 to 30 इज नॉट द सेम। ट्रू। एंड इट डजंट लुक इन एनवायरनमेंट कि 30 और बढ़ सकता है, लेकिन आप कहो कि 10, मैं कहूँ 10 बढ़ सकता है, आप कहो कि 15 बढ़ सकता है, हाँ जी उसमें क्या होता है, हम तो उसको 10 ही गिनते हैं, इन द सेंस दे आर ब्रॉडली इन द सेम ब्रैकेट। सो 10% is nothing. It can happen in a day for something, in India, it happens. In the world, it also happens in a month. Many times, and the market goes up 10%, 8%. There's nothing complicated about that. बिल्कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे समीर, एंड दिस इज अबाउट फार्मा, बिकॉज इसमें Before that, या प्लीज आप कभी पूछते हैं हमारे रेगुलेटर से कि वो स्टॉक्स के बारे में बोलने क्यों नहीं देते लोगों को? नहीं, तो बोलने तो देते हैं, बट देन आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वरना तो नथिंग लाइक इट इफ यू कैन Disclosure टॉक। की बात नहीं है जी। आपका जो आदमी है, मैंने देखा कि एनालिस्ट आते हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखी होती है। आज मैंने देखा उसने एनालिस्ट ने रिपोर्ट लिखी है, कहता है जी आई कांट टॉक अबाउट स्टॉक्स। रिपोर्ट लिखी है, यू कांट टॉक अबाउट इट। नहीं, वो आई एग्री। इनफैक्ट वो जितना आपके लिए प्रॉब्लम है उतना ही हमारे लिए भी है, वो हमारी दिक्कत भी बढ़ जाती है। डिस्कशन बड़ी जनरल हो जाती है। एग्जैक्टली, जो भी गेस्ट आएंगे कहेंगे हाँ 10% बढ़ जाएगा, 2% घट जाएगा, ये होगा वो होगा, तो मज़ा नहीं आता है। बट वो आई एग्री विथ यू। बट चलिए, यही जेनरिक व्यू आप फार्मा पर दे दीजिए अपना। जी, फार्मा में मैंने कल डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच डायरेक्ट अपने आप देखी। In the sense, it's not that I read it, I just saw it by chance, and he was saying that I am going to introduce bidding in medicine in the next round. I don't know what it means, whether it helps the Indian guy or not, but he's going to bring down cost of medicine in US as it should, and I think वो बड़ा आसान काम था, but somehow previous governments ने नहीं किया। We don't like pharma, we like hospital type stocks, diagnostic type stocks, जो इंडिया सेंट्रिक मतलब काम कर रहे हैं। उसमें क्या है, कभी कभी you get right, कभी you get wrong, कभी वो FDA आ जाता है, कभी US वाला का, so we don't own। ऑल राइट, चलिए समीर, प्लेजर हैविंग यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड।
एंड आप और रेगुलेटर्स भी आगे मंजूरी दे दें आपको बोलने के लिए, ताकि हमको भी और क्लियरली पता लगे कि कौन कौन से शेयर चलने चाहिए। अच्छी बात यह है कि राकेश बंसल भी हैं हमारे साथ, उन्हें बहुत ज़्यादा रेगुलेटर से परेशानी नहीं है। राकेश, आप आज के स्टॉक्स बता दीजिए 2-3 अच्छे कोई। गुड आफ्टरनून मीर, मेरा ऐसा मानना है कि एक तो बजाज ऑटो को बाय करना चाहिए, इंडेक्स का काउंटर है, पैटर्न काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। थोड़ा सा 20-22 रुपये कल की क्लोजिंग के नीचे मिल रहा है। 2850 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 3000 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करें। मीर, आईटीसी भी करेक्ट कर चुका है अपने हाई से, और जिस तरीके से आईटीसी का टेक्निकल पैटर्न है, मुझे लगता नहीं है कि 300 रुपये से पहले ये स्टॉक रुकेगा। आईटीसी को बाय करके चलें, 270 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 300 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करें। एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। 299 का स्टॉप लॉस, 325 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करना चाहिए। और मीर, टोरेंट फार्मा काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट 1422 के ऊपर देखने को मिल रहा है और इस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग 1488 1490 के बैठते हैं। इसको बाय करके चलें, 1400 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर दोनों ही ग्रुप कंपनीज चल रही हैं और आज 4-4.5% ऊपर है। शाइना मुकद्दम भी इस बीच हमारे साथ जुड़ी है। शाइना, आज जो बाजार को ये कहें कि गिरने से बचा रहा है ना, वो है आईटीसी, और आईटीसी को जो पावर मिल रही है वो मिल रही है जीएसटी से। एक्चुअली जितनी हमको समझ में आया, मंत्री जी ने जो बोला, उससे एक चीज़ तो तय समझ में आ रही है कि आज की रेट से थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अब जो कैपिंग की गई है ना सेस पे, यही अपने आप पे बहुत क्लियर वर्डिक्ट है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ठोस नीति बना रहे हैं। और अब आप ये जो बढ़ा देंगे, घटा देंगे, ये जो चिंता है अब आप हटा दीजिए, बनाइए अपनी पॉलिसी 5 साल के लिए। ये शायद बाजार ज़्यादा समझ में आ रहा है आईटीसी को। एब्सोल्युटली, और काफ़ी पॉजिटिव है। मैं पहले से ही पॉजिटिव थी आईटीसी पे। वैल्यूएशंस एक तो बहुत अट्रैक्टिव है, अगर आप पूरे एफएमसीजी बास्केट में देखो, सो इट इज़ एट द लोएस्ट कंपेयर टू द अदर्स। मेजर नेगेटिव था सिगरेट के ऊपर अनसर्टनिटी। अभी जो क्लैरिटी आई है दैट इट विल बी न्यूट्रल, द न्यू पॉलिसी, जीएसटी पॉलिसी विल बी न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। एक तो वो है। दूसरी बात है, 5 साल के बाद भी वो और भी नीचे घटने की उम्मीद है। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर सिगरेट्स। दूसरी बात है, जैसे हमने देखे आईटीसी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिगरेट प्राइसेस और वॉल्यूम्स में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वैल्यूएशंस अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड देखें तो 27-28 टाइम्स है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो यहाँ से मेरे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गॉन अप मच, आई थिंक यहाँ से भी आईटीसी को और अपसाइड एटलीस्ट अबाउट 15 to 20% ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर अभी भी पॉसिबल है। इनफैक्ट इसी में आप देखिए, जैसे वीएसटी, ये भी टबैको रिलेटेड, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। जो ओवरऑल सारे टबैको स्टॉक्स में अगर आप देखें तो रुझान थोड़ा ठीक था। जो कैश के गेनर्स हैं वो एक बार देखते हैं। आप एनएसई के कैश गेनर्स को देखिए। इसमें एक तो ड्रेजिंग कॉर्प आज भी 10.5% चल रहा है। टीआरएफ है जो कि 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीएसटी की हमने बात की। पेरिस शुगर है जो कि 8.5% है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ है जो कि 7.5% ऊपर है। अपर गैंजेस शुगर है जो कि 6.5%। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, धामपुर शुगर, आईटीसी, कोहिनूर फूड्स, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छा रुझान है। इसमें सबसे पहले तो आप राकेश, ड्रेजिंग कॉर्प का आपका अगला टारगेट क्या है ये, और दूसरा वाडीलाल, इसका आज का अपमूव, इन दोनों को आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए मीर, ड्रेजिंग कॉर्प ने तो काफ़ी बड़े बड़े ब्रेकआउट्स दे दिए हैं और जिस तरीके से इसका टेक्निकल रुझान है ड्रेजिंग कॉर्प का, मीर, ये स्टॉक इमीडिएटली अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 740 के लेवल्स तक की रैली तो दिखाएगा। किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। और अगर 740 के लेवल्स टूटते हैं मीर, तो ऊपर में 933 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट एक चीज़ श्योर है मीर, जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, जिस तरीके से प्राइस वॉल्यूम बिल्डअप है, 740 के लेवल से स्टॉक तोड़ेगा। अब कंसोलिडेट करके तोड़े तो बहुत अच्छा है, बट 740 के लेवल जब टूटे तो जिन्होंने इस रैली को मिस करा है तब स्टॉक को जरूर बाय करना चाहिए। वाडीलाल इंडस्ट्रीज की बात करें तो मीर, यहाँ भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके का रुझान है, नई बाइंग करने की सलाह तो नहीं दूंगा, बट किसी के पास अगर ये स्टॉक है तो डेफिनेटली मीर होल्ड करना चाहिए। स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। जिन स्तरों पे चल रहा है ये, अगर ये 847 848 के स्तरों को तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग लेता है तब एक नई टेरिटरी में एंटर करेगा और तब एक बड़ा मूव टुवर्ड्स 915 920 भी देखने को मिल सकता है।